मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें, इन दिनों राजनीति में हलचल तेज हो गई है। पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह, जिनकी चर्चाएं लोकसभा चुनाव से ही लगातार है। इन दिनों 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है। इस बीच पवन सिंह का फिर से चर्चे में आना और साथ ही साथ आरके सिंह का बड़ा खुलासा करना, इन दोनों के तालमेल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब सवाल उठता है कि आरके सिंह ने इस तरह का बड़ा बयान क्यों दिया, और ये बयान भी नहीं, विवादित बयान कहे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि आरके सिंह ने एक बड़ा आरोप पवन सिंह पर लगाया है, साथ ही साथ बीजेपी पार्टी पर लगाया है, जो कहीं ना कहीं ये प्रतिक्रियाओं का एक जमावड़ा देखा जा रहा है। अब लगातार इस तरह के विवादित बयान सामने आएंगे तो 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव पे तो असर डालना ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आरके सिंह भी मन बना लिए हैं 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। पवन सिंह भी मन बना लिए हैं 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि दोनों लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। जहां आरके सिंह को देखा गया कि जनता के बीच में खुलासा करते नजर आए, तो पवन सिंह लगातार औरंगाबाद के लोगों से मुलाकात करे, कई काराकाट की जनताओं से मुलाकात करे और ये बातें करे कि पवनवा अभी हारन नहीं खे। हालांकि इन सवालों के बीच आरके सिंह का वो बयान काफी चर्चे में है। हमारे साथ जुड़ी हैं तानिया सिंह भी। तानिया जी, किस तरह से आरके सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है जो राजनीति में हलचल तेज करने वाली है? देखिए प्रिया जी, बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है, और राजनीति में रणनीति बनाना किसी भी नेता के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपने जो बात कही कि आरके सिंह का बड़ा बयान आना सच में बिहार की राजनीति में हलचल तो मचा रहा है। देखिए, उनका दावा है कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने उनके खिलाफ साजिश की है, और साजिश भी ऐसी जिससे उनको हार का सामना करना पड़ा है काराकाट लोकसभा में। उनका कहना है कि जब पवन सिंह को निर्दलीय उम्मीदवार उतारा गया था, तब बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने आर्थिक मदद की थी, और उस आर्थिक मदद के बाद से ही उनको हार का सामना करना पड़ा, जो उनके लिए काफी बड़ी बात हो जाती है, और उनका गुस्सा वो अब जनता के समक्ष रख रहे हैं। जैसा कि अभी आपने गौर फरमाया, तानिया जी ने कहा कि आरके सिंह ने आर्थिक यानी कि बातें जो कही है कि बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने पवन सिंह को पैसे देकर चुनाव लड़ाए थे। हालांकि ये विवादित बयान तब से शुरू हुए जब लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आए थे। उपेंद्र कुशवाहा वहां से चुनाव लड़े, राजाराम से चुनाव लड़े, लेकिन जो उपेंद्र कुशवाहा का दबदबा काराकाट में देखा जाता था, पवन सिंह के आने के बाद से उपेंद्र कुशवाहा की किस तरह से भारी मतों से हार हुई, ये सभी ने देखा। राजाराम से प्रथम पे रहे, लेकिन आरके सिंह का जो ये आरोप है, ये ना सिर्फ पवन सिंह को जुड़ेगा बल्कि बीजेपी के भी वोट बैंक पर असर डालेगा, क्योंकि बीजेपी का लगातार देखा गया कि जिस तरह से वो वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करते हैं, और पवन सिंह जब चुनाव लड़ने के लिए आसनसोल से उन्हें टिकट मिला था तो उन्होंने मना कर दिया था। हालांकि उस टाइम एक विवादित गाना था जिसकी वजह से उन्हें वहां से चुनाव नहीं लड़ा जा सका। इसके बाद पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की, पता नहीं कौन वो सलाहकार था जिन्हें पवन सिंह को ये चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया था। अब आरके सिंह इन बातों का खुलासा कर रहे हैं। साथ ही साथ आरके सिंह ने एक बहुत और बड़ी बात की है कि हमारे वोट बूथ पर देखा जाए तो 60% यानी कि 60% एजेंट गायब रहे। इस बीच ये सबसे बड़ा सवाल है कि वोटिंग बूथ से आखिर एजेंट कैसे गायब हो सकते हैं। लगातार आरके सिंह का हार, आरा में जिस तरह से आरके सिंह का दबदबा रहा था, ये हर कोई जानता है जी। लेकिन कहीं ना कहीं आरके सिंह के हार का बात ये भी सामने आ रहा था कि आरके सिंह आरा का विकास नहीं किए, इसलिए उनके मत पर ज्यादा गंभीर इस तरह से कमियां देखी गई। लेकिन इस बीच आरके सिंह का ये विवादित बयान, इतने बड़े खुलासे करना, आपको बता दें 4.75 लाख लोगों ने उन्हें वोट दिया था आरके सिंह को। ये वोट कोई कम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आरके सिंह की हार हुई थी। और आरके सिंह अपनी हार पर चुप्पी इसलिए नहीं साध बैठ रहे हैं क्योंकि आरके सिंह को ये हार मंजूरी नहीं थी। देखिए प्रिया जी, मैं आपकी इस बात में एक बात जोड़ना चाहूंगी कि जिस तरह से आरके सिंह ने कई तमाम बातों को खुलासा किया है, कई वरिष्ठ नेताओं पर इल्जाम भी लगाया है, लेकिन इस बीच उन्होंने एक बात ये भी कही है कि इसमें पवन सिंह की कोई गलती नहीं थी। अगर बीजेपी के कुछ नेता चाहते, अगर नेतृत्व चाहते, तो पवन सिंह को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। ये साफ जाहिर होता है, स्पष्ट होता है कि ये पूरी साजिश केवल आरके सिंह को चुनाव न लड़ने की थी और उन्हें हार का सामना करवाने की। तो देखिए तानिया जी, इस बीच आरके सिंह ने यह भी कह दिया कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव वो लड़ेंगे और उन्हीं के अगेंस्ट में लड़ेंगे जो ये साजिश को अंजाम दिए हैं। यानी साजिश कार्यकर्ता
नेताओं की तरफ से आरके सिंह अपना दांव खेलेंगे और इस बार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें आईना दिखाने का कार्य करेंगे, क्योंकि आरके सिंह कभी भी अपनी हार को नहीं स्वीकार करते हैं। कहा जाए तो आरके सिंह का आरा में दबदबा देखा जाता है, काफी मजबूती के साथ आरा में वोट बैंक को साधने की प्रक्रिया वो साधते रहे थे, लेकिन पवन सिंह फैक्टर की वजह से कहीं ना कहीं आरके सिंह पे भी वोट बैंक पर काफी ज्यादा असर पड़ा था। पवन सिंह भले राजपूत वोटों को साधने की कोशिश किए, काराकाट में साधे भी, कई लोगों ने वोट दिए, इसके बावजूद भी उपेंद्र कुशवाहा की वोट काटते पवन सिंह नजर आए थे, यानी कुशवाहा समाज का वोट भी कटा था। यानी कि जमकर पवन सिंह का क्रेज के साथ साथ पवन सिंह एक भोजपुरी के कलाकार हैं, काफी जाने माने हस्ती हैं, इस वजह से भी लोगों का रुख उनकी तरफ बढ़ता ही नजर आ रहा था। अब सवाल उठता है कि मोदी फैक्टर, लगातार लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी फैक्टर बनाया गया था, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी चुनावी प्रचार प्रसार में उतर गए थे काराकाट लोकसभा क्षेत्र की बात किया जाए उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा वहां से जीत हासिल नहीं किए। उपेंद्र कुशवाहा को भी अंदर ही अंदर गुस्सा है कि पवन सिंह चुनाव वहां से लड़े और मेरे वोट बैंक को काटने की कोशिश की। अब आरके सिंह का भी यही बयान सामने आ रहा है, यानी कि पवन सिंह के ये लगातार जो दो दुश्मन बन बैठे हैं, मतलब भले ही वो खुलकर नहीं बोल रहे कि पवन सिंह की कोई गलती नहीं है, बीजेपी की गलतियां वो गिनवाना शुरू कर दिए, तो इस बीच तेजस्वी यादव भी चर्चे में आ गए हैं। अब तेजस्वी यादव ने जमकर पवन सिंह और आरके सिंह के बयानों पर बातें कही, क्या कहना चाहेंगे? देखिए प्रिया जी, जिस तरह से आपने कहा कि कुशवाहा वोट और राजपूत वोट का विभाजन हो गया था बीजेपी के इस कदम से, जहां एक आरजेडी प्रत्याशी की जीत हुई, उपेंद्र कुशवाहा हार गए। लेकिन जिस तरह से आरके सिंह ने कई बातों को सामने रखा है, कई बड़े बड़े खुलासे किए हैं, कई तरह की बातों का खुलासा किया है, और उन्हें ये भी कहा है कि आगे वो हर चेहरों को बेनकाब करेंगे, जिससे उनका सारा जो भी उन्होंने बात कही है वो सामने आ जाएगा। लेकिन आपने ये भी बात कही कि तेजस्वी यादव ने भी उनके बातों का समर्थन किया है, लेकिन सबसे बड़ा बयान जो तेजस्वी यादव ने दिया है वो ये दिया है कि बीजेपी एक गुट नहीं है, वो 3 से 4 गुट है, क्योंकि बिहार की राजनीति में बड़ी हलचल मचा रही है, क्योंकि जो साफ जाहिर होता है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ बड़ा खेला होने वाला है, खासकर पवन सिंह और आरके सिंह के इस बयान के बाद से। लेकिन अभी तक पवन सिंह ने भी इस बात पे कोई टिप्पणी नहीं की है। प्रिया जी, देखिए बिहार में बीजेपी अपना दाव खेलेगी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं चुनावी परिणाम जो सामने आ रहे हैं, बीजेपी जीत हासिल करने के ऊपर लगी चुका है। दिल्ली विधानसभा परिणाम हमने देखा कितना अच्छा परिणाम रहा, बीजेपी काफी भारी मतों से जीत हासिल की। अब बात कर लिया जाए झारखंड में भी बीजेपी का दबदबा रहा, तो काफी अब उनकी नजर बिहार पर पकड़ जारी है, क्योंकि बिहार में एनडीए सरकार को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी अपना वोट बैंक साधने की कोशिश करती है। नीतीश कुमार है बिहार में, लगातार नीतीश कुमार सीएम पद पर लगातार बने रहते हैं। इस बीच कहीं ना कहीं बीजेपी अपना दाव खेल सकती है इस बार, और जिस तरह से कार्यों को संलिप्तता बरकरार कर रही है। महाकुंभ, आपको याद होगा कि अयोध्या जब राम मंदिर बना था उस समय भी बीजेपी का काफी तारीफें हुई थी, और अब महाकुंभ को लेकर भी बीजेपी की तारीफें हो रही है। कई बार ऐसे भी मामले आ रहे हैं जहां बीजेपी की हवा हवाई होने लग रही है, आलोचनाएं होनी शुरू हो गई है। इसके बावजूद भी बीजेपी चाहेगा कि बिहार के वोट बैंक को साधने की हर एक कोशिश की जाए। इस बीच अब सवाल उठता है कि बीजेपी क्या इस बार फिर से कोई योद्धा बिहार विधानसभा चुनाव में? देखिए प्रिया जी, एक बात मैं जोड़ना चाहूंगी कि जो भी नेता या जो भी पार्टी सबसे आगे होती है, पक्ष विपक्ष उस पे हमलावर जरूर होता है, और खासकर चुनाव को, क्योंकि वोट बैंक साधने का कार्य हर प्रत्याशी, हर नेता, हर पार्टी कर रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अभी जो देखा जा रहा है वो है आगामी बिहार विधानसभा चुनाव। पार्टी कोई भी हो, बीजेपी, आरजेडी, जदयू, सभी लोग चाहेंगे कि उन्हें कम से कम उनके इच्छा अनुसार वोट मिले, क्योंकि सबका कार्य है वोट बैंक साधना, चाहे वो कोई भी वोट बैंक हो। सही बात है। क्योंकि देखिए प्रिया जी, अगर बात करें बिहार की राजनीति या किसी भी राजनीति रणनीति की, यहाँ पे क्या क्यों का जवाब देना काफी मुश्किल हो जाता है, खासकर चुनाव की अगर रिगार्डिंग बात की जाए तो। प्रिया जी, अब देखने वाली बात हो जाएगी कि आरके सिंह के बयानों के बाद से तेजस्वी यादव की तो प्रतिक्रिया सामने आ ही गई, लेकिन बीजेपी और पवन सिंह की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि पवन सिंह अभी चुप्पी साथ बैठे हैं और इतना बड़ा आरोप पवन सिंह पे लगा है, तो हमें नहीं लगता है कि पवन सिंह अगर चुप्पी साथ बैठेंगे यानी कि सच्चाई को वो झलकाना शुरू कर देंगे। इस बीच जो आरके सिंह का बयान हुआ है, इसको और भी ज्यादा मजबूती मिल जाएगी बोलने के लिए। तो पवन सिंह का बयान क्या कुछ सामने आएगा, हम आपके बीच साझा करेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।